जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको 7 नंबर बताएँगे, समझे? और ये शॉर्ट वाला पूरा 12 तक जो है ना खत्म नहीं कर देंगे। और इसमें जो है ना आपको हम जो फ़ॉर्मूला बताएँगे उसका हम आपको ये बता देंगे कि क्यों ऊपर जाएगा ये और क्यों नीचे जाएगा। मतलब फ़ॉर्मूला को आपको समझा देंगे ताकि याद ना करना पड़े आपको। याद करेंगे तब ना भूल जाएँगे, अगर समझ जाएँगे तो भूलेंगे क्या? तो फ़ॉर्मूला से ज़्यादा टेंशन ही हटा दीजिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे, ठीक? हाँ, अगर आप चाहते हैं हर एक जितना भी बुक में फ़ॉर्मूला है, क्योंकि देखिए ये चैप्टर जो है पूरा फ़ॉर्मूला पे बेसिस है। आपको भी पता होगा कि जितना भी है फ़ॉर्मूले है इसमें। पता होगा आपको, बहुत ही फ़ॉर्मूला है आपको। करीब 15 गो 18 गो फॉर्मूला है। तो उसको हम, अगर आप वीडियो चाहते हैं जिसमें समझा दें, सिर्फ समझा दें ताकि याद रहे हमेशा, या फिर जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उस टाइप का, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो समझा देने के लिए आप, अगर आप बोलिएगा तो हम कमेंट करिएगा तो हम वीडियो बना देंगे, ठीक? उसमें हम आपको बताएंगे ना कि ये एसेट ऊपर जाएगा, उसका लाइबिलिटी नीचे जाएगा, क्यों जाएगा वो हम बताएंगे ताकि भूलिएगा नहीं, ठीक? याद नहीं कराएंगे, समझा देंगे तो भूलिएगा। कोई भी चीज़ समझ आता है, मूवी सब देखते हैं समझ आते हैं तो भूलते हैं नहीं ना। हाँ, याद करते हैं तब भूल जाते हैं, ठीक? 7 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। जो बोलेगा निकालने के लिए, बस उसी में आपको फॉर्मूला छुपा रहा था, बस इतना याद रखिए। जो बोलेगा, देखिए यहाँ क्या दिया है, फिक्स्ड एसेट्स दिया है, करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटी, 3 गो चीज़ दिया है। एगो दे दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कि टैक्स सब इंटरेस्ट सब देने से पहले प्रॉफिट हमारा था 1,45,000 रुपया, मतलब इतना चीज़ दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या निकालने के लिए, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता है। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, कितना मस्त नाम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? जितना हम पैसा लगाए थे, पैसा लगाना क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, या फिर कैपिटल जो पैसा लगाया जाता है, क्या अपना पैसा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? कैपिटल। जिसको बोलता है इन्वेस्टमेंट करना। कोई कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट करना। उसमें क्या देते हैं हम? अपना पूंजी देते हैं, अपना पैसा देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अगर मालिक कुछ लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक? तो अपना कैपिटल मतलब क्या? मान लीजिए 5 करोड़ हम कमाए, उसमें से मेरा जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी मेरा कैपिटल है, उसमें से हम चाहेंगे क्या, 2 करोड़ जो है ना हम किसी बैंक में रख देते हैं, FD करवा देते हैं, ताकि हम घर में रखेंगे तो हमको तो फायदा नहीं होने वाला कुछ। 2 लाख आज रखेंगे तो 2 लाख आज दिखेगा, और 10 साल बाद वो निकालेंगे तो 2 लाख उसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन बैंक में रखेंगे 10 साल बाद तो 2 लाख का जगह कितना देगा हमको? 3 लाख देगा। तो हम क्या कर देते हैं? पैसा को जमा कर देते हैं, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना, बैंक में शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पर मिलेगा वो समझते हैं पहले। देखिए, कितना पैसा हम लगाए हैं, समझ बातों को, कितना पैसा हम लगाए हैं उस पे हमको मिलेगा। कितना पैसा लगाए हैं, कितना प्रॉफिट मिला है हमको, प्रॉफिट मिला है, उससे हमको क्या पता चल जाएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब समझिए, जो हम पैसा लगाए हैं उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न कितना, जितना जो इन्वेस्टमेंट किया है, जितना पैसा लगाए हैं उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, मतलब वापसी कितना मिल रहा है हमको, तो वो देखेंगे। देख लीजिए, अर्थात क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मतलब क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, मतलब क्या, प्रॉफिट समझिए इसे, मतलब टैक्स वगैरह सब देने से पहले जितना भी प्रॉफिट होगा ना, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। हाँ, तो वो प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, बाय कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, कैपिटल लगाना समझिए, समझ, टोटल कैपिटल जिसको बोलते हैं। प्रॉफिट बाय कैपिटल इंटू 100, इसको हम जो है ना आपको परसेंटेज में दिखाते हैं, यही फॉर्मूला होता है। अर्थात क्या, हम कितना पैसा लगाए हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लगाए जो है उस पर हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, वही हमारा कहलाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझिए बातों को। हम मेरा जो कैपिटल है, पूंजी मतलब क्या, जितना पैसा लगाए हैं उस पर हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, समझे, टैक्स वगैरह देने से पहले, वही हमारा क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो किए थे, इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या, पैसा जो लगाए थे उस पर हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मतलब कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसको दिखाया जाता है परसेंटेज फॉर्म में, कन्वीनियंट के लिए, मतलब सुविधा के लिए, परसेंटेज में, समझे? ठीक। पढ़ाने को तो पढ़ा देता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्यों कराया था? ताकि दिमाग में सेट हो जाए, सहूलियत के लिए होता है। उसी तरह से आपको परसेंटेज में ये करता है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले कि हम ये पता करते हैं कैपिटल कितना हम लगाए हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जितना भी एसेट होगा ना वो हमारा हो जाए क्या? कैपिटल हो जाएगा। ऐसा कैपिटल का फॉर्मूला क्या पढ़े हुए थे? बहुत पहले हम पढ़े होंगे। बताइए क्या पढ़े हुए थे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इजकल टू कैपिटल। वाह। पूंजी इजकल टू क्या होता है? संपत्ति में से अगर दायित्व घट जाता है क्या हो जाता है? हमारा पूंजी निकल जाता है। देख लीजिए आपको, हमको पहले पता करना पड़ेगा एसेट कितना है मेरे पास। फिक्स्ड एसेट्स या करेंट एसेट्स दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एसेट्स हो जाएगा। क्या टोटल एसेट्स हो जाएगा? उसमें से आपको करंट लायबिलिटी या टोटल लायबिलिटी जितना भी दिया रहेगा, लायबिलिटी को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? कैपिटल निकल जाएगा। ये हमारा कैपिटल हो गया, मतलब पूंजी 72
ये आपको 1,50,000 रुपया हम मतलब लगाए हैं। किस में लगाए हैं? इन्वेस्टमेंट किए हैं, समझे? अपना कैपिटल को इन्वेस्ट किए हैं, किसी न किसी में किए होंगे। उस पर हम क्या हुआ, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ इसमें, पहले दिया होगा 1,45,000 हमको जिससे प्रॉफिट हुआ। 1,45,000 से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गो जीरो, 3 गो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो। और काटने पे कितना हो जाएगा, काट लीजिएगा, 14,5,70 आपको हो जाएगा करीब कितना, 20% हो जाएगा, समझे? 20% हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एक 5, 20 5 100, मतलब क्या होगा, 20% का हमको रिटर्न आ रहा है। अर्थात जो हम पैसा लगाए हुए थे 72,50,000, उस पर हमको 20% से रिटर्न आ रहा है, मतलब कितना, 1,45,000 लगा रहे हैं। अर्थात मान लीजिए हम 1 लाख रुपया लगाएंगे, जिस भी कंपनी में लगाएं, अगर ये मान लीजिए था 72 लाख लगाए हैं 50,000, लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 1 लाख लगाए रहेंगे, तो उसका 20% कितना हो जाएगा आपको, मतलब 10 1 2 3, मतलब 10,000 हमको पैसा आएगा अगर 1 लाख लगाते तब। लेकिन 72,50,000 लगाए हैं तो 1,45,000 रुपया हमको रिटर्न आया है। मतलब कितना परसेंट से हमको रिटर्न आ रहा है? 20% से। कोई दिक्कत? जो पैसा इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर रिटर्न कितना आ रहा है? तो 20% से। कोई दिक्कत नहीं है। 8 में देखिए आपको क्या बोला, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो नाम से ही पता चल जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो। देखिए डेट इक्विटी, हाँ पहले आपको कॉन्सेप्ट, सॉरी हम आपको भूल गए कि देखिए अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, उससे पहले हम रेशियो समझ लेते क्या होता है। रेशियो जो है ना, दो नंबर के बीच में कंपेयर करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसी को हम अनुपात कहते हैं, समझे? अनुपात मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो जो है चैप्टर, मतलब क्या हो गया, अकाउंटिंग रेशियो की हिंदी में क्या बोलते हैं आपको, लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात अर्थात कितना, कि दो नंबर के बीच में ये बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक, अकाउंटिंग रेशियो मतलब क्या होगा, अनुपात मतलब लेखांकन अनुपात का अर्थ क्या हुआ, कि आपको दो फाइनेंशियल डाटा का क्या करेगा, कंपेयर करेगा। रेशियो मतलब कोई भी दो डाटा का कंपेयर कर सकता है जो एक जैसा हो, समझे? तो उसको कर सकते हैं। अकाउंटिंग रेशियो मतलब क्या हुआ, कि अकाउंटिंग टर्म को डेटर हो गया, मतलब डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, बिल्स पेबल, बिल्स के उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हो गया, मतलब जो भी अकाउंट का टर्म है उसके बीच में अगर रेशियो होगा, मतलब क्या, दो नंबर के बीच में, दो अकाउंटिंग नंबर, मान लीजिए एसेट और लायबिलिटी के बीच में जो हम कंपेयर करेंगे तो उसी को क्या बोल देंगे हम आपको, कि अकाउंटिंग रेशियो बनाते हैं, ताकि कन्वीनियंट लगे, तुरंत देख के कोई भी एगो बच्चों बता दे कि अच्छा एसेट्स जो है मान लीजिए ये होता 2:1 निकालता। इसका मतलब क्या होता है, कि 1 लाख अगर मान लीजिए कि मेरा लायबिलिटी है, कर्जा है, तो 2 लाख मेरा क्या होना चाहिए, एसेट है। इसका मतलब ये है, अर्थात हमारा बिजनेस सही चल रहा है, बढ़िया है, तो वो आपको इससे दिख जाते रहता है। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, दो फाइनेंशियल डाटा आपको समझ गए, एसेट्स लायबिलिटी सब, ये हो गया फाइनेंशियल डाटा के बीच में अगर कंपेयर करते हैं तो क्या कहलाता है, वो अकाउंटिंग रेशियो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको एनालिसिस के लिए ये सब यूज करते हैं। एनालिसिस मतलब समझते हैं ना आप, क्या होता है एनालिसिस, मतलब क्या होता है आपको बताइए जी, मूल्यांकन करना। इसमें क्या बोला, डेट इक्विटी रेशियो का। देखिए डेट इक्विटी नाम में पता चलता होगा, डेट इक्विटी, डेट मतलब कर्जा, इक्विटी, डेट इक्विटी अर्थात कि डेट मतलब होता है कर्जा, मतलब क्या, लायबिलिटी। इक्विटी मतलब क्या आपको बोल सकते हैं, कि आपको एसेट्स में से अगर मान लीजिए कि लायबिलिटी घट जाएगा या डेट घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आपको इक्विटी पता चल जाएगा। इक्विटी आप पढ़े होंगे शेयर कैपिटल वगैरह में। इक्विटी मतलब क्या हो गया, कि आपको इक्विटी का हिंदी में क्या बोलते हैं आपको, समता आप पढ़े होंगे, समझे? तो इक्विटी का अर्थ क्या हो गया, एक तरह का समझिए एसेट बिजनेस के लिए। इक्विटी मतलब आपका इक्विटी कितना है, मान लीजिए कि कुछ शार्क टैंक देखते होंगे, तो मतलब कि आपका इसमें शेयर कितना है, कहीं आपका इतना इसमें हक कितना है, आपके इतने इसमें इतना बिजनेस में कितना इक्विटी है, देख लेते हैं आपको। डेट इक्विटी रेशियो बोला निकालें तो डेट ऊपर चल जाएगा, इक्विटी नीचे, नाम में से पता चल गया था डेट इक्विटी। डेट हम पता करते क्या क्या दिया हुआ है इसमें, टोटल एसेट्स, टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पे, कितना 80,000 रुपया दिया हुआ है। तो हमको बोले डेट निकाल लेते हैं। डेट मतलब क्या होता है, कर्जा, ऋण। तो टोटल डेट निकाल लेते हैं और करेंट लायबिलिटी यहाँ पे है। ठीक, डेट वैसे डेट जो है रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म लोन को। डेट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म
लोन। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? जैसे डिबेंचर हो गया लॉन्ग टर्म लोन, हम 5 साल के लिए किसी से कर्जा ले लेते तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो गया, नॉन करेंट जिसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये देख लेते हैं, डेट पहले निकालते क्या होता है। तो टोटल डेट में से करेंट लायबिलिटी घटा देते हैं, क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म रहता है। तो इसमें से हमको क्या पता चलेगा, लॉन्ग टर्म लोन या जिसको हम बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी कितना हो गया हमारा, या जिसको हम डेट बोलते हैं, कितना हो गया, 1,70,000 रुपया। इक्विटी देख लेते हैं, इक्विटी मतलब क्या होता है आपको, टोटल एसेट्स जितना भी हमारा एसेट्स है उसमें से टोटल लायबिलिटी घट जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, आपको इक्विटी पता चल जाता है। समझे? मतलब 3.5 लाख रुपया का पूरा संपत्ति है, बिल्डिंग वगैरह सब, मशीन वगैरह सब कुछ मिला के, शेयर वगैरह, शेयर का भी इसमें पैसा जुड़ा है, मतलब इक्विटी का भी पैसा जुड़ा हुआ है एसेट में, क्योंकि इक्विटी भी एसेट ही होता है। उसमें से टोटल डेट निकाल देते हैं, टोटल कर्जा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आपको 1,00,000 रुपया बचेगा, जो कि हमारा इक्विटी हो जाएगा। समझ बातों को? इक्विटी भी एक तरह का एसेट ही होता है, मतलब क्या हो गया आपको, एसेट्स मतलब संपत्ति ही होता है। तो 3,50,000 में सब कुछ जुड़ा हुआ है, इक्विटी भी जुड़ा हुआ है, डेट भी जुड़ा हुआ है, मतलब कर्जा भी जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए उसमें से क्या कर देंगे, टोटल डेट को घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, इक्विटी निकल जाएगा। ठीक, डेट इक्विटी रेशियो इसी तरह से बना लेंगे तो 17:1 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 8 नंबर में, 9 में देख लीजिए उसी तरीके से, क्रेडिटर दिया है इतना, चालू संपत्ति करेंट एसेट्स इतना दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000 रुपया दिया हुआ है। उसके आपको बोल रहा है क्या निकालना है इसमें, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वाह, वर्किंग कैपिटल पहले समझ लीजिए, टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर जैसे ही आएगा ना, आप समझिए नेट सेल्स, मतलब सेल्स की बात। टर्नओवर मतलब क्या, सेल्स। अगर मान लीजिए हम पूछेंगे कि आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, मतलब आप सेल्स कितना करते हैं, नाम सुने होंगे, मतलब आप सेल्स कितना करते हैं, मतलब क्या नाम हो, सेल्स। तो 1,50,000 रुपया मान लीजिए, इसको समझ दिया 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया हम सेल्स करते हैं, मतलब टर्नओवर कितना है, सेल्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हो निकालने के लिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मतलब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मतलब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब क्या, टर्नओवर कितना है उसमें मेरा वर्किंग कैपिटल कितना जुड़ा हुआ है। नहीं समझे? देखिए आपको दिखाते हैं, हम जो ये नेट सेल्स किए हैं 1,50,000 रुपये का, उसमें कुछ ना कुछ तो हम कैपिटल, मान लीजिए पूरा कैपिटल क्या होगा, कैपिटल मतलब होता है पूंजी। पूंजी के अंदर क्या रहता है पता है, हर एक चीज़ जुड़ा रहता है। जैसे आपको मान लीजिए कि कैपिटल, मान लीजिए 5,00,000 रुपया मेरे पास कैपिटल था, उसमें से क्या कर दिए, कैपिटल मतलब क्या, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मालिक जो पैसा देता है उसी कैपिटल बोलते हैं। 5,00,000 रुपया में से क्या कर दिए, पहला मान लीजिए बिल्डिंग हम खरीद लिए 1,00,000 का, चले गया 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया का हम क्या कर दिए, मशीन खरीद लिए। 1,00,000 रुपया हम क्या कर दिए, प्रचार पे खर्चा कर दिए, प्रचार पे खर्चा कर दिए। बचा कितना, 2,00,000 रुपया। तो 2,00,000 रुपया जो बचा, इस रुपया का हम क्या करेंगे, माल बनाने। अब भाई बिजनेस कर रहे हैं तो माल बनाएंगे तब ना बेचेंगे, बेचने से प्रॉफिट होगा। तो 2,00,000 रुपया रखे हैं किस के लिए, हम माल बनाने बेचने के लिए, मान लीजिए सैलरी वगैरह देने के लिए, या मान लीजिए कि आपको ये आपको रॉ मटेरियल कच्चा माल मंगाना है उसके लिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा के लिए, मतलब माल बनाने से जितना भी, क्योंकि रोज जो पैसा का काम होता है उसके लिए अलग से पैसा रखते हैं, जिसको जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या, जो हम वर्किंग मतलब क्या होता है, जो वर्किंग मतलब क्या होता है हिंदी में, वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील, जो पूंजी कार्यशील हो, मतलब जिसका काम में लगा हुआ है। आप बताइए, हम जो बिल्डिंग खरीद लिए तो इसका काम में लगा हुआ है ना, अब 1 साल में नहीं, इसका 10 साल हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन 2,00,000 रुपया का 21 साल में हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल 2,00,000 का हमको माले बनाना है। तो ये क्या हो गया, इसका हम काम करवा रहे हैं, तो वर्क मतलब होता है काम करवाना, तो वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक, अर्थात क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब कि हमारा जो नेट सेल्स है उसमें हम उसको प्राप्त करने के लिए मेरा कैपिटल कितना लगा है, वही हमारा क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो उसमें हमको कितना कैपिटल लगा है, वर्किंग कैपिटल कितना लगा है, वर्किंग कैपिटल कितना लगा है, वही हमारा क्या हो जाता है, आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मतलब कि टर्नओवर जो हम किए हैं, मतलब कि हमारा जो सेल्स हुआ है 1,50,000 रुपये का, उसमें हमको पूंजी कितना लगा है तो वो पता करिए कि कितना गुना ज़्यादा हम क्या कर लिए, आपको प्रॉफिट कमाए। देख लेते हैं आप, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब नेट सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स समझिए, बटा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब समझ गए। वैसे वर्किंग कैपिटल निकाला कैसे जाता है, तो करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घटा देते तो वर्किंग कैपिटल लिख जाता है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, जो 1 साल के अंदर जिसका इस्तेमाल कर ले, ऐसा पूंजी जिसका इस्तेमाल 1 साल के अंदर कर ले, 1 साल के
अंदर कर लें, वही हो गया ना वर्किंग कैपिटल। वर्किंग 1 साल के अंदर है, माल बनाएंगे माल बेचेंगे ना यार, सैलरी भी देंगे 1 साल के अंदर ना, तो वही हो गया। और जबकि बिल्डिंग विल्डिंग का जो है इस्तेमाल 1 साल नहीं करते, 10-10 साल, मशीन का इस्तेमाल 10 साल तक करते रहते हैं। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया, फिक्स्ड कैपिटल वो हो गया, ये मेरा वर्किंग कैपिटल हो गया। तो वर्किंग कैपिटल में क्या करना पड़ेगा, करेंट एसेट्स, मतलब करेंट एसेट्स मतलब क्या, इस साल जिसका इस्तेमाल करेंगे इसको बोलते हैं करेंट एसेट्स, संपत्ति में से करेंट लायबिलिटी को घटा देंगे, ठीक, लायबिलिटी मतलब कर्जा को घटा देंगे, तो क्या हमारा बन जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो 5,000 रुपया हो जाएगा, 20,000 में 15,000 कट जाएगा, 5,000 हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब क्या हुआ, 1.5 लाख डिवाइडेड 5,000 मतलब 30 गुना। अर्थात क्या इसका मतलब समझिए, इसको टाइम्स में इसलिए हम दिखाते हैं कि देखिए इसका पीछे रीजन है, मतलब कितना, 5,000 रुपया हम खर्चा करके वर्किंग कैपिटल लगा के, समझिए बातों को, समझिए बातों को, 5,000 रुपया हम लगा के काटेंगे, 3030, 5 1 5, 5 3 15 मतलब 30, 5,000 रुपया वर्किंग कैपिटल लगा के, मशीन उशीन का पैसा छोड़ हटा के 5,000 वर्किंग कैपिटल लगा के हम 1.5 लाख का क्या कर लिए, टर्नओवर मतलब सेल कर लिए। इसका मतलब ये हुआ, ये निकालने का मतलब ये हुआ, एनालिसिस करने का मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपया लगा के हम 1.5 लाख का क्या कर लिए, सेल्स। इसका मतलब क्या, 30 गुना कमा रहे, वाह, प्रॉफिट में जा रहे हैं भाई, तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में जा रहे हैं, समझे। ये होता है टाइम्स में, इसलिए लिखते हैं हम आपको टर्नओवर को, ठीक। 10 में देखिए आपको, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000, समझाते हैं अभी ऑपरेटिंग सब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स लिए दिया है, अच्छा हम पल समझाइए देते। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब नहीं समझिएगा तो आपको कुछ होना, आपको समझ में आएगा जल्दी। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग मतलब परिचालन, परिचालन अनुपात, मतलब किसी कंपनी का क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है, वो किसके थ्रू चलता है हमको पता, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग मतलब नहीं होता अच्छा ऑपरेटर बन रहा है, डीजे का ऑपरेटर बना, मतलब क्या तुम काम काज कर रहा है, मतलब उसका मालिक टाइप का एक समझिए, परिचालन जो चल रहा है बिजनेस, उसका आप क्या कर रहे हैं, आपको मैनेज कर रहे हैं, तो वह हो गया ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब उससे पता चल जाता है ऑपरेटिंग रेशियो के थ्रू कि आप कितना पानी में है, आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा कि हम कितना पानी में है। तो पहले बात आपको समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग रेशियो हमारा कम होता है तो ये हमारे लिए क्या होता है, बढ़िया रहता है। क्यों, क्योंकि देखिए लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स। अर्थात कितना, हम जो माल बेचे हुए हैं, नेट सेल्स जो किए हुए हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जो माल ये किए हुए, उसको सेल्स करने के लिए हमको कितना खर्चा लगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना लगा, ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या हो गया कि देखिए माल बनने से लेके जो भी प्रचार उचार हो गया, इसी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जुड़ जाता है, आपको समझे। प्रचार उचार क्या होता है, ये हमारा एक तरह का खर्चा है, खर्च हानि है, खर्च हानि है, खर्च हानि है, जिसमें आपको क्या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, उसके बाद सैलरी देंगे, उसके वेजेस देंगे, उसके बाद आपको क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि दूसरे के थ्रू प्रचार करवाना या फिर कोई हीरो हीरोइन का रखना है, उस सब का मतलब हर एक चीज़ का ऑपरेटिंग मतलब क्या हो गया, हम जो नेट सेल्स आ रहा है, वो जो सेल्स आ रहा है उसमें खर्चा कितना लगा है, पूंजी कितना लगा है वो नहीं मायने रखते, खर्चा कितना आया है वो हमारा हो जाएगा कौन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, समझे। पूंजी तो लगाना होता है कि प्रचार में हीरो हीरोइन क्या कर लेता है पता है, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट वाला होता है क्या, जो 5 करोड़ 7 करोड़ ले लेता है, सलमान खान साहब 500-700 करोड़ लेता है, लेकिन बिजनेस बोलता है उसको एक बार मत दिखाओ, किस में दिखाओ, किस्त में दिखाओ, तो वो किस्त जो 1 साल का निकलेगा वो एक्सपेंस का कहलाएगा, समझे। वो आपको बहुत डिटेल में हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या हुआ कि हमारा नेट सेल्स कितना है, नेट सेल्स कितना है, उसको सेल्स को ज्ञात करने में कितना खर्चा लगा, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। अगर मान लीजिए कम है हमारा तो मेरे बिजनेस के लिए बढ़िया है, बोलेंगे क्या, अगर मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कम है, ऑपरेटिंग रेशियो कम है मतलब क्या, इसे समझिए कि खर्चा कम है, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब इसे समझिए कि खर्चा, ऑपरेटिंग रेशियो से मतलब अगर मान लीजिए कम है हमारे लिए बिजनेस के लिए बढ़िया, अच्छा नेट सेल्स मान लीजिए 5 लाख रुपया कर लिए, 5 लाख रुपया हम कर लिए, और खर्चा हमारा 1 लाख रुपया, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, 1 लाख में 5 लाख कमा लिए क्या, तो ये हमारा क्या, ये हमारे लिए फायदा का बात है,
बढ़िया बात है, गुड रहता है, जितना जितना रहता है, समझे। ये हो जाता है, कुछ भी दिया रहे, ऑपरेटिंग रेशियो दिया रहे या फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया रहे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया रहा, क्योंकि इसमें एक ही चीज दिया रहता है, बाकी सब में देता था डेट इक्विटी दोनों चीज दिया रहता था, लेकिन इसमें एक ही चीज दिया रहता है। तो नीचे में हम क्या करेंगे कि नेट सेल्स कितना किए हैं उस पर हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट वो कल आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या, नेट सेल्स में हम कितना खर्चा लगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा। समझ गया आपको, एक चीज दिया रहता है इस सब टाइप में फॉर्मूला में, एक चीज नहीं दिया रहता है, तो आपको पता करना रहता है कितना नंबर होते हैं। ठीक है, आपको देख लेते, देखिए ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट सेल्स। नेट सेल्स दिया 1,20,000 रुपया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है कितना 40,000 रुपया, डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीपल बाय 100, तो हो जाएगा 33 या 99 या 100/3 को लिखेंगे तो ये आपको हो जाएगा। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नाम पता ही चलता है, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको किस में पता करें, तो सेल में कितना माल बेचे उसी में हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है यार, दूसरी चीज में तो पता नहीं चलेगा क्या। तो नेट सेल्स कितना किया उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आपको बचपन से आप देखते आया रहे कितना कैसे निकाला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अर्थात कितना सेल्स कितना का किए हैं हम, सेल्स कितना का किए हैं, माल बेचे हैं कितना में, उसको ये जो माल बेचे हुए हैं उसको बनाने में कुछ ना कुछ कीमत आया होगा, उसी को बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो माल बेच रहे हैं 5 रुपया का वाला माल को जो बेच रहे हैं 10 रुपया में, उसको बनाने में कीमत आया होगा, हाँ आया है 5 रुपया, तो वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। मतलब क्या, माल बेचे हैं 10 में, अब बनाने में लगा है 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा फायदा, 5 रुपया का फायदा हो जाएगा, जिसमें टैक्स वगैरह इसमें नहीं जुड़ा रहता, पता समझिए बात, इंटरेक्ट एक्सपेंस एक नहीं जुड़ा रहता है, समझे, इसमें से टैक्स वगैरह सब घटता है। ठीक, मालिक वालिक अपना भी पैसा लेता है, ये आप ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, मतलब क्या मोटा मोटी कमाई, समझिए इसे मोटा मोटी कमाई। कोई पूछेगा कितना कमा रहे हैं तो बोलेंगे 5 रुपया एक चीज़ पे, लेकिन 5 रुपया नहीं कमा रहे हैं, बिजली बिल भी देना पड़ेगा क्या, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये आपको सैलरी भी देना पड़ेगा, उसमें से आप क्या परचार्ज जो करवा रहे हैं उसका भी पैसा काटना पड़ेगा, मालिक रखे है अपने पास नहीं रखेगा उसका भी पैसा काटेगा। ये हो जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब क्या, जो माल बेच रहे हैं गुड्स सोल्ड मतलब क्या, माल जो बेच रहे हैं उसको बनाने में कितनी लागत आए, और जितना माल बेचे उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मोटा मोटी कमाई, ऐसे समझिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 60,000 रुपया, निकल जाएगा तो आपको 50%, मतलब क्या होगा कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना रेशियो है 50%, आधा। ठीक है, बढ़िया बात है इसमें क्या, 1,20,000 रुपया है, उसमें से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 60,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, अच्छा 11 नंबर क्या बोला निकालने के लिए, नॉन करेंट एसेट्स दिया है, करेंट एसेट दिया, नॉन करेंट लायबिलिटी ये दिया हुआ है। इससे बोला टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, डेट मतलब क्या होता है आपको बताए हुए थे, डेट मतलब क्या होता है, जो आपको लॉन्ग टर्म लोन रहता है उसी को बोलते हैं डेट। ठीक, लॉन्ग टर्म लोन को क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एसेट्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। और नॉन करेंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है ना, तो आप निकाल जाएगा टोटल एसेट्स डेट रेशियो, तो टोटल एसेट्स ऊपर में चल जाएगा, डेट नीचे में, नाम फॉर्मूला से पता चल जाएगा, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। देखिए आपको कंपेयर करने के लिए, मतलब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, हमारा जो पूरा संपत्ति है उसमें से कर्जा कितना है। ठीक, मान लीजिए ये कैसे होगा, देखिए अगर मान लीजिए आप किसी से कर्जा लेते हैं तो आपका एगो संपत्ति तो कैश बढ़ जाता है, लेकिन आपका जो है कर्जा भी बढ़ जाता है। तो 5 लाख रुपये मान लीजिए कर्जा लिए हैं, तो उसके साथ तो 5 लाख रुपये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी भी बढ़ जाता है, इसलिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो होता है, मतलब संपत्ति में ही कर्जा जुड़ा रहता है। ठीक, टोटल एसेट्स हो जाएगा, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी को जोड़ देंगे 13 लाख रुपये हमारा हो जाएगा टोटल एसेट्स। फिर देखिए आपको लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू डेट, लॉन्ग टर्म डेट क्या, डेट मतलब ऐसे समझ लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटी, 6,50,000 रुपये दिए, तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इक्वल क्या होता है, 13 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000, मतलब क्या होगा 2 रेशियो 1 का अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो तो अभी बता दिए थे, हाँ ऑपरेटिंग रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए, उसमें क्या बोल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना है। चलिए कोई दिक्कत ना, हमको बनाने में क्या जा रहा है। हाँ, इस टाइप का आएगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का 3-4 फॉर्मूला है। अगर आप बोलिएगा तो वीडियो हम बना देंगे, उसमें समझा देंगे हर एक चीज़, समझे, जो आपको इंपॉर्टेंट है वो, ताकि आपको याद न करना पड़े। ये सब याद करने वाला जरूरी नहीं है, समझे, याद करने वाला क्या नहीं, उसी को आपको पढ़ना पड़ता है। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो मतलब समझ गए कि कितना कैपेसिटी है बिजनेस का, वो पता चल जाता है उससे। ठीक, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब वही होता है, परिचालन अनुपात। इसका फॉर्मूला बैठ क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके बाद एनआर फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, नेट रेवेन्यू लिख लीजिएगा। नेट रेवेन्यू कहाँ कितना जनरेट हुआ, ऑपरेशन, बात वही। उसका नेट सेल्स हम अभी पढ़े हुए थे, नेट सेल्स ही है। नेट सेल्स को क्या बोल सकते हैं, नेट रेवेन्यू जनरेट, बात पर आप रेवेन्यू जनरेट। रेवेन्यू जनरेट मतलब क्या, सेल्स कितना हुआ, सेल्स जितना होता है उसी को रेवेन्यू जनरेट बोलता है। दूसरा टर्म उसको क्या बोलते हैं, नेट रेवेन्यू जनरेट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का क्या यहाँ पे चर्चा है कि एक चीज और जुड़ जाएगा इसमें, क्या कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें दिया है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम क्या है, ऑपरेशन। बात बराबर देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया कि जो खर्चा लगे, जैसे कि आपको मान लीजिए कि सैलरी देना वगैरह सब, ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। अर्थात ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर हर एक चीज़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए लीगल फी, सैलरी, वेजेज, मतलब जितना भी ऊपरी है ना, हर एक चीज़ जो खर्चा जुड़ जाता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब कि ऑपरेट करने में जो भी खर्चा लगता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रचार वगैरह, उसके बाद सैलरी वगैरह, उसके बाद बहुत ही है इसमें, टेलीफोन बिल, उसके बाद आपको एसी का बिल, उसके बाद आपको वाईफाई का बिल, मतलब हर एक चीज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चले जाता है। ठीक, उसके बाद माल बनता है वो नहीं होता है, जबकि ये जो आपको ऑपरेशन में करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या हो गया, ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, अर्थात क्या, ये जो हम आपको प्रॉफिट कमा रहे हैं, समझे, तो उसको लगाने में लागत कितना लगा। भाई माल बनाए होंगे, लागत तो कुछ ना कुछ लगा होगा, मान लीजिए 5 रुपया लगा होगा, 7 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, जो भी लगेगा। उसके बाद जो ऊपरी खर्चा होता है उसको जोड़ देते हैं और डिवाइड बाई जितना भी जनरेट होता है उसको हम कर देते हैं, तो क्या वो निकल जाता है हमारा, आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाता है। फिर से समझिए, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या होता है। देखिए, कंपनी कितना कैपेसिटी में है, इसका मतलब ये होता है, और आपको जितना रेवेन्यू हम जनरेट किए, रेवेन्यू जितना भी आया, मतलब मान लीजिए 5 करोड़ रुपया हम कमाए, उसको कमाने में कुछ ना कुछ बिजली बिल लगा होगा, टेलीफोन लगा होगा, वाईफाई बिल लगा होगा, सैलरी दिए होंगे, सलमान खान को दिए होंगे, मतलब ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। माल बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा लगा होगा, या फिर खर्चा नहीं, माल बनाने में कुछ खर्चा लगेगा, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस। माल बनाने में कुछ ना कुछ लागत लगा होगा, उसे तो डाउनलोड होकर नहीं आ गया होगा, कुछ ना कुछ लागत हो लगा होगा ये आपको बनाने में, उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपको और डिवाइड कर देंगे नेट रेवेन्यू को, तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। इसको दिखाते हैं किस फॉर्म में, परसेंटेज में, तो गुना कर देंगे 100 से, 46.6%। इस सब का देखिए आपको डिटेल में 3 को, इसका जो है ना 3 को 4 को फॉर्मूला है, तो वो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, समझे। अब वो हम बताएंगे आपको, समझे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये तो आपको पूछता ही नहीं रहता, आपको ये पूछेगा कहाँ से, तो आपको फर्स्ट के ए से पूछेगा, समझे, मतलब लॉन्ग टाइप आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो कहीं प्रॉब्लम होता है इंस्टा पे डीएम करिए, समझे। और अगर देखिए पूरा का पूरा होता तो बताते नहीं, तो देखिए कहाँ तक बता पाते हैं इसमें, तो बहुत सारा क्वेश्चन है, कभी 60-70 क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन है। सोचिए यार, 81 गो क्वेश्चन है, मायने रखता है 81 क्वेश्चन बनाने में, समझे। इसमें आपको फॉर्मूला अगर हम आपको पूरा बता देंगे नहीं, आप फॉर्मूला जब पूरा समझेंगे, हम वही पर फोकस कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर हम आपको टाइम मिलेगा तो हम आपको इसका फॉर्मूला समझा देंगे। एक बार जब फॉर्मूला समझा देंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि याद तो कराएंगे नहीं हम, क्या समझा देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यही था ना हमारा, बोले थे या तो इस तरीके से बना लो ऑपरेटिंग रेशियो का, या तो इस तरीके से, या तो ये इस तरीके से, मतलब क्या 2-3 तरीका दिया हुआ है। देखिए ये भी पढ़ लिए हमें, ये भी पढ़ लिए, देखो ये नहीं पढ़े हुए हैं, समझे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, इस दोनों को जोड़ के बोलता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग जो हो रहा है, परिचालन जो हो रहा है, उसका कॉस्ट कितना लगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बात बराबर हुआ, मान लीजिए जितना में कॉस्ट हुआ है वो, और जितना खर्चा लगा है, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। बात बराबर हुआ, इधर से कान पकड़िए उधर से। ठीक, नहीं होता तो फिर हम डिटेल में आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कमेंट करिएगा, कोई भी दिक्कत होता है इंस्टा पे डीएम करिए, समझे, डायरेक्ट मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।